एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वह व्यक्ति उस टीडे से कहता है, कूदो, और वह एक छलांग लगाता है, फिर नीचे गिर जाता है। वह व्यक्ति वैज्ञानिक था, तो वह उसकी टिड्डे से रिसर्च कर रहा था। उस टिड्डे की एक टांग तोड़ दी। फिर वैज्ञानिक कहता है, कूदो। वह टिड्डा कूदता है, फिर गिर जाता है। टिड्डे की छलांग धीरे लगने लगती हैं। फिर वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी। फिर उसे टिड्डे को कहता है, कूदो। वह टिड्डा छलांग लगाता है, फिर थोड़ी छलांग लगाता है, फिर गिर जाता है। वह वैज्ञानिक था, उसने तीसरी टांग भी तोड़ दी। फिर कहता है, कूदो। वह टिड्डा फिर से छलांग लगाता है और उसकी चाल और कम हो जाती हैं। वह वैज्ञानिक एक के बाद एक टांगे तोड़ते गया और उसके ऊपर रिसर्च करता गया, एक एक करके। बेचारे टिड्डे की सारी टांगे तोड़ दी। जब उस टिड्डे की आखिरी टांग बची तब वैज्ञानिक कहता है, कूदो। वह टिड्डा कूद भी नहीं पाया। तब उस वैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा कि जब उस टिड्डे की एक टांग तोड़ी तो वह टिड्डा बहरा हो गया था। जब उसने दूसरी टांग तोड़ी तो वह और बेरा हो गया, और उसकी तीसरी टांग टूटने पर और बेहरा हो गया। एक के बाद एक टांगे टूटती गई और बेहरा होते गया। सारी टांगे टूटने के बाद उस पर जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी उस पे कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। छलांग लगाने की तो दूर की बात है, वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। इस कहानी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बात तो छोटे बच्चों को भी पता है कि टिड्डे की टांग टूटने की वजह से छलांग धीरे लगने लगी, ना कि वह बेहरा हो गया था। लेकिन दोस्तों, हम जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसी घटती है जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और हमें समझ कुछ और आता है, और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर हमें पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं ले। हमेशा जीवन में समझ बूझ से निर्णय लें। जय हिंद। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।